मैंने एक न्यूज और भी पढ़ी है, जो कि हो सकता है तार साहब ने भी देखी हो, कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो अगर ये खबर सही है तो बहुत सबसे पहले मुबारक हो आप लोगों को, लेकिन ये कि हम भी उससे कुछ सीखना चाहेंगे। तो पहले आप इस बात जो इंडिया का अगर आप ट्रेड देखेंगे अभी, अगर आप देखें, पहली बात, यहाँ जर्मन्स वेर हियर टू डू एफटीए, यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट वाज हियर टू डू एफटीए, ब्रिटिशर्स वांट्स टू डू एफटीए, ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए हो गया, यूएई के साथ एफटीए हो गया है, इट इज ऑलरेडी डन, एंड फ्रांस वांट्स टू डू एफटीए। तो यूरोप में जो तीन बड़े पावर है, फ्रांस, जर्मनी और यूके, तीनों एफटीए करना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन एफटीए करना। मैं और तारड़ साहब की तरफ से भी कह रही हूँ कि हम दोनों बड़े फैन हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर के, और हम चाहेंगे कि आप हमें दे दीजिए डॉक्टर जयशंकर, और यहाँ से आपको जो चाहिए ले जाइए, यहाँ से जो सवाल चाहिए वो ले जाइए। डॉक्टर जयशंकर साहब जो है, मैं प्रिविलेज टू बी मेरी एक्वेंटेंस रही उनकी, जब यहाँ पे वो वॉशिंगटन डीसी में रहे, एम्बेसी में वो रहे, और कहते हैं मजे में डिप्लोमेट है। इसमें कोई पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ मैं वाहिद आदमी था जो इनको कहता था कि श्रीलंका बनने वाले हो, लेकिन मैंने कल से अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली है, श्रीलंका आपसे बहुत बेहतर। भारत के खाते में एक साथ दो उपलब्धियां आई है। भारत ने एक तो 31 देशों के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही भारत को सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था वर्ल्ड बैंक द्वारा घोषित किया गया है। यही कारण है कि पाकिस्तान में भी अब कहा जाने लगा है कि काश हमारे पास भी प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे लोग होते। इसी पृष्ठभूमि में हो रही परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। मैंने एक न्यूज और भी पढ़ी है, जो कि हो सकता है तार साहब ने भी देखी हो, कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो अगर ये खबर सही है तो बहुत सबसे पहले मुबारक हो आप लोगों को, लेकिन ये कि हम भी उससे कुछ सीखना चाहेंगे। तो पहले आप इस बात, जो इंडिया का अगर आप ट्रेड देखेंगे अभी, अगर आप देखें, पहली बात, यहाँ जर्मन्स वेर हियर टू डू एफटीए, यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट वाज हियर टू डू एफटीए, ब्रिटिशर्स वांट्स टू डू एफटीए, ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए हो गया, यूएई के साथ एफटीए हो गया है, इट इज ऑलरेडी डन, एंड फ्रांस वांट्स टू डू एफटीए। तो यूरोप में जो तीन बड़े पावर है, फ्रांस, जर्मनी और यूके, तीनों एफटीए करना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन एफटीए करना चाहती है। प्रॉब्लम क्या आरजू जी, और यूएई और ऑस्ट्रेलिया वाली बात तो हो ही गई। प्रॉब्लम क्या, जो रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स हो रहा है, व्हेन पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम चाइना, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑल्टरनेट? नेक्स्ट ऑल्टरनेट इज इंडिया। अभी मैं आपको एक डाटा देता हूँ, आवर एक्सपोर्ट्स are today in the tune of 1 billion metric tons, और एक ऑपरेशन गति और एक सागरमाला प्रोजेक्ट है जिसमें पोर्ट्स को और जो इनके बीच में कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाता है। विद इन 6 years फ्रॉम नाउ द टारगेट इज 2.5 बिलियन मेट्रिक टन्स, सो ये 1.5 गुना बढ़ेगा, राइट? सो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर हैज इंक्रीज बाय 100 बिलियन रुपया। कि मैं और तारड़ साहब की तरफ से भी कह रही हूँ कि हम दोनों बड़े फैन हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर के, और हम चाहेंगे कि आप हमें दे दीजिए डॉक्टर जयशंकर, और यहाँ से आपको जो चाहिए ले जाइए, यहाँ से जो सवाल चाहिए वो ले जाइए। डॉक्टर जयशंकर साहब जो है, मैं प्रिविलेज टू बी मेरी एक्वेंटेंस रही उनकी, जब यहाँ पे वो वॉशिंगटन डीसी में रहे, एम्बेसी में वो रहे, और कहते हैं मजे में डिप्लोमेट। एक तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कंपेयर करना भारत की फॉरेन पॉलिसी, it doesn't make any sense, नंबर 1। उसमें वजूहत बता दूं। एक पाकिस्तान के अंदर ड्रामा इस वक्त खान साहब ने जो क्रिएट कर रखा है कि हम दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते। हम जी अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जंग लड़ रहे हैं। हालांकि इनके मुईद यूसुफ साहब ने खुद फरमाया और खुद कई दफा अपनी तकरीरों में ये कह चुके हैं कि जब तक आप मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे, आपकी मुआशियत जो है, इकॉनमी पांव पे खड़ी नहीं होगी, आपकी आजादाना फॉरेन पॉलिसी हो ही नहीं सकती। चाइना से पैसा आ रहा है तो चाइना के साथ कंडीशन है, अमेरिका से पैसा आया अमेरिका के साथ कंडीशन है। ये तो बिल्कुल एक नाइव, एक स्टूपिड किस्म का क्वेश्चन। एक तो उसको मैं बिल्कुल नहीं उसको कंपेयर करूंगा, लेकिन आपके हालात, थोड़ा सा आपने यूक्रेन का पूछा तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। जब खान साहब रशिया गए थे तो उस वक्त आपका जो यूक्रेन में एम्बेसडर था पाकिस्तानी, ही वाज सपोर्टिंग यूक्रेन और खान साहब वाज सपोर्टिंग रशिया। करेक्ट। देखिए कितना तजाद आपकी फॉरेन पॉलिसी।
अब उसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी तो बाद की बात है, पहले आप कोई अपनी इकोनॉमी की पॉलिसी, जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, अच्छे रिलेशनशिप नहीं आप कोशिश करेंगे, आप अपने आप को आइसोलेट करके बैठे रहेंगे बंद करके, तो इसमें से जीत किसकी है? किसी की भी जीत नहीं। तो मेरे ख्याल में डायलॉग भी होना चाहिए, ट्रेड भी होना चाहिए। ट्रेड जरूरत है दोनों मुल्कों की। अब अमेरिका के साथ हालते जंग है, चाइना के साथ, चाइना इनसे नाराज है, अफगानिस्तान इनके बॉर्डर के ऊपर अटैक हो रहे हैं, टीटीपी बिल्कुल बहुत सख्त, उनका सिर्फ ईद पे उन्होंने ईद की वजह से जंग बंदी की थी। जंग बंदी वहां करते हैं जहां जंग शुरू हो। तो इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस 3 पार्टियां इस वक्त जो सामने चल रही हैं, एक पार्टी पाकिस्तान को आग लगाने के पीछे फिर रही है, उनके हर वर्कर की जेब में माचिस है, वो कहते हैं अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं। दूसरी पार्टी के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। तीसरी पार्टी जो है, अच्छी बात है कि ट्रेड मिनिस्टर को अपॉइंट किया इंडिया में। मैं समझता हूं डायलॉग शुरू करना चाहिए, मैसेज क्रॉस द बॉर्डर जाना चाहिए। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन तो वेरी वेल, और शहबाज शरीफ, उनके आपस में जो कम्युनिकेशन एक आइस थी, ब्रेकर हुआ उसमें। और मेरे ख्याल में वक्त की जरूरत है कि दोनों ममालिक को सोचना चाहिए वेयर वी आर हेडिंग। हमारे 70-74 साल की हिस्ट्री में हमने कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सा हरबा नहीं इस्तेमाल किया। आपने जंगें भी कर ली, आपने एक दूसरे के साथ शरारतें भी कर ली, सब कर लिया, लेकिन मेरे ख्याल में मूविंग फॉरवर्ड इट हैज टू बी अ डिसेंट रिलेशनशिप एज अ गुड नेबर्स। उसकी सख्त जरूरत है, बल्कि पाकिस्तान को तो सख्त जरूरत है इसमें। आदमी था जो इनको कहता था कि श्रीलंका बनने वाले हो, लेकिन मैंने कल से अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली है। श्रीलंका आपसे बहुत बेहतर है, आप अफगानिस्तान बनने जा रहे हो। उसकी वजह क्या है? श्रीलंका के अंदर रेट ऑफ लिटरेसी बहुत ज्यादा, 92% पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत छोटा कंट्री है, वो ओवरकम कर लेंगे। आपके अंदर इंतशार और इतनी मजहबी पार्टियां, टीएलपी और टीटीपी और दूसरे जो आपने सारी चीजें हैं, वो जब सारा कुछ जलेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं मुसलसल ये कह रहा हूं कि जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, दे हैव टू स्टेप अप, मेक अ डिसीजन विद इन आवर्स एंड डेज। ये हालात इतने खराब हैं। चाइना आपसे नाराज है, अमेरिका के साथ आप हालते जंग में जा चुके हैं, आप अफगानिस्तान वाले बॉर्डर से आप सेफ नहीं है, और भारत के साथ रिलेशनशिप आपके सामने है, लोस्ट इन द हिस्ट्री। ये तो अभी ये शहबाज शरीफ साहब ने ट्रेड मिनिस्टर भेजा, एक बेबी सिस्टम ने रशिया से S-400 सिस्टम लिया, अमेरिका ने टर्की पे पाबंदियां लगा दी, इंडिया पे नहीं लगाई। इंडिया के लिए तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमेरिका का क्या फॉरेन पॉलिसी के हालात है, दूसरे एलाइज किस तरह देख रहे हैं उनको, ये एक इशू है। ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का इशू है, इट्स नॉट नथिंग। भारत जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, बल्कि मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को क्रेडिट देता हूं कि उनकी अब ऐसे स्टेट्समैन हैं, वो जहां जाते हैं भारत की फेवर में अपना पैकेज लेकर आते हैं। अभी फ्रांस गए, राफेल की बात कर रहे हैं, वहां पे शिप कैरियर की बातें कर रहे हैं वहां पे। भारत ने कुल 31 देशों के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। इस व्यवस्था के तहत भारत का माल उन 31 देशों में बिना किसी ड्यूटी के जाएगा। लिहाजा चूंकि सस्ता होगा बिना ड्यूटी के, तो उस देशों में भारत के माल की मांग बढ़ेगी और खपत बढ़ेगी। इससे भारत के अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलेगा, यानी तेजी मिलेगी। इसी के साथ विश्व बैंक ने यह भी घोषणा किया है कि हाल के दिनों में महामारी से उबरने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है, जो कि अमेरिका और चीन, जो विश्व की पहली और दूसरी अर्थव्यवस्था है, उनसे तेजी से ऊपर जाएगी। और यही हाल 2023 में कमोबेश रहेगा। भारत ने जो 31 देशों के साथ समझौता किया है, उसमें से 27 यूरोपियन यूनियन के देश हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि यूरोपियन यूनियन में फ्रांस और जर्मनी प्रमुख देश है। पहले यूके भी था, लेकिन अब यूके उससे निकल गया है। यूके ने अलग से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इसके अलावे सऊदी अरबिया, UAE और फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इस प्रकार कुल 31 देशों ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके एक रिकॉर्ड तो बना ही है। इससे यह भी पता चलता है कि दुनिया के देशों का भारत के और भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास जगा है, जो हमारे लिए एक बड़ी सुखद बात है। और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कर्ज के लिए दर दर भटक रहा है। इसी पृष्ठभूमि में जो परिचर्चा आपने सुना, यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। पाकिस्तान में यही कारण है कि अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर की जो जोड़ी है, अगर पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान को आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।